चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस उम्मीदवार उत्तम सिंह पाल के समर्थन में ली आम सभा। मूंदी में पुराना थाना प्रांगण के सामने कांग्रेस उम्मीदवार उत्तम पाल सिंह के समर्थन में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यहां पर पहुंचे और सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ओंकारेश्वर में मूर्ति अनावरण के लिए मुख्यमंत्री ने बांध का पानी को छोड़ने नहीं दिया और ज्यादा बारिश को ओंकारेश्वर की तर्ज पर मुआवजा समझते हैं, जो वोट आपका अधिकार है और गिरने के कारण जब बांध का पानी छोड़ गया। मैं गारंटी देता हूं कि सरकार बनने पर जो आपने इनको दिया था इनको बेचने का, तो वह गांव डूब गए जो सवे में नहीं थे और इस काम को किया जाएगा। कांग्रेस जो अधिकार किसने दिया, कांग्रेस के जो वचन वहां पर नाव चल रही थी मैं 2 दिन कहती है वो करती है, हम तो काम कर रहे हैं, उसके वादे पूरे निभाए जाएंगे। 10 साल ओंकारेश्वर में था, रुककर वहाँ की स्थिति थे, लेकिन कुछ गद्दार करोड़ों में बिक गए और आजकल साड़ी बांट रहे हैं। खाद की लाइन लगने नहीं दी, फसल आने बार बार बोलते हैं। गौशाला खुलवाई, कमलनाथ ने भी 1000 गौशाला स्वीकृत करवाए और भाजपा ने बंद कर दी। हर चीज महंगी हो गई है, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, दाल महंगी, बिजली महंगी, तेल महंगा, आटा महंगा, सस्ती है तो सिर्फ दारू। फसल के भाव मिल नहीं रहे, लागत बढ़ती जा रही है। अब जनता बदलाव चाहती है। बीजेपी वाले झूठ ज्यादा बोलते हैं और भ्रष्टाचार मुद्दा है, अन्याय अत्याचार मुद्दा कोई बोलता है तो बुलडोजर चला देते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार उत्तम पाल सिंह ने कहा कि थर्मल पावर, उद्वहन सिंचाई सब कांग्रेस सरकार की देन है। मूंदी में हॉस्पिटल कांग्रेस ने बनाया और यह आज रेफर केंद्र बन गया है। किसान परेशान है, कपास का भाव क्या है, डीएपी कितना है। पुनासा में किडनी को लाइन है लगा पड़ रहा है। 18 साल से उनकी सरकार है, किसान परेशान है, हर चीज कांग्रेस और नेहरू पर डालते हैं। कांग्रेस ने डैम दिया, उद्वहन सिंचाई दी, थर्मल पावर दिया। कार्यकर्ताओं को पूर्व विधायक ठाकुर राज नारायण सिंह, जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र सिंह चौहान, प्रतिनिधि नारायण सिंह तोमर, राज बहादुर सिंह, कांग्रेस नेता गजेंद्र सिंह सोलंकी, नेहा सिंह, चेतराम सिरसाटिया, राजू साहू, जीवन शर्मा, काता प्रसाद केसरवानी, राहुल चौहान, नवीन पटेल, सानीम पटेल, रामपाल सिंह सोलंकी सहित अन्य कार्यक्रम ने संबोधित किया। इस दौरान विधानसभा प्रभारी राजेश शर्मा के साथ जनता भी उपस्थित रही। देश की धड़कन न्यूज के लिए मूंदी से नारायण प्रजापति की खास रिपोर्ट। मेरा सादर चरण स्पर्श। यहाँ पे पधारे सभी माताओं बहनों को, मेरे साथियों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवान मान रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे इतने मतदाताओं को मेरे को उद्बोधन देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप वो लोग हैं जिनके पास ये शक्ति है अपने एक वोट से सत्ता बदलने की। आप वो लोग हैं जिनके पास ये मौका है आपका भविष्य बदलने का। ये आपके पास जो मौका है आपके मत को सही जगह डालने का, वो सिर्फ एक मत नहीं है, वो एक आप हर एक का वो शक्ति है, आपका वो अधिकार है। और ये शक्ति, ये अधिकार आपसे कोई खरीद नहीं सकता। ये शक्ति और ये अधिकार आपसे कोई बदलवा नहीं सकता। तो आप ये जो एक मत है बहुत सोच समझकर 17 तारीख को डालिएगा। ये मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, ये जो आप ये मतदान करेंगे वो सिर्फ सत्ता नहीं बदलेगा, वो आपका भविष्य बदलेगा। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि जो शक्ति प्रदर्शन आपने यहाँ उपस्थित होकर किया है, यही शक्ति प्रदर्शन मैं चाहती हूँ आप 17 तारीख को पंजे की बटन के सामने, 1 नंबर बटन के सामने दबाकर आपके दादा को विजयी बनाएं। आप ही के कारण आपके दादा आज यहाँ तक पहुँचे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने दादा को आगे विधानसभा तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओंकारेश्वर भगवान की, बोल सिंगा महाराज की, आदरणीय पूर्व सदगुरु सिंगा महाराज की। आवाज में तो थोड़ा दम तो लाओ। सदगुरु सिंगा महाराज की। बहुत इंतजार करते करते सब लोग जो है राजा साहब का इंतजार कर रहे थे बहुत लंबे समय से। परम सद्य आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, मंच पे आसीन आदरणीय ठाकुर राजनारायण सिंह जी, शर्मा जी, यूथ कांग्रेस के
अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष विधानसभा, ब्लॉक कांग्रेस के हमारे चारों अध्यक्ष, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद लोग आपका इंतजार कर रहे थे, आप पधारे। और मानदाता में हमेशा से आपका एक रिश्ता रहा है और वही कारण है कि आज जो यहाँ की तरक्की दिख रही है उसमें मंच पे ये दो लोग बैठे हैं, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और ठाकुर राजनारायण सिंह जी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 84 में जो भूमि पूजन किया था डैम का, और वो कांग्रेस की सोच थी और वही सोच के कारण आज यहाँ तरक्की दिख रही है। आज जो नहरें दिख रही है वो ओंकारेश्वर का फिर बाद में डैम हो, थर्मल पावर हो, पुनासा उद्वन हो, मंच पे ये दो लोग बैठे हैं, इन्हीं के कारण ये संभव हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सिर्फ फीता काटा है। यहीं पे आदरणीय शिवराज सिंह जी आए थे और बात कह रहे थे कि पुनासा उद्वन सिंचाई योजना तो दिग्विजय सिंह जी मना कर गए थे। अरे मैं भी वहां पे था 2000 में, 2000 की बात है। दिग्विजय सिंह जी ने एक बात बोली थी कि ऐसी योजनाएं हैं, राजनारायण तुम बोल रहे करेंगे पर किसान इसमें पैसे नहीं भरते हैं इसलिए चल नहीं पाती है। तो दादा ने उस समय बोले थे कि पूरे किसानों से B1 पे हमने दस्तखत कराए हैं। और वही दस्तखत जो है जब दिल्ली में मनमोहन सिंह जी के पास ले गए और उनने पूछा तो बोले किसानों की सहमति है। तो ये झूठ जो बोलते हैं बीजेपी के लोग, उनने कि डैम उनने बनाया, कि नहरें उनने बनाई, कि पुनासा उद्वन उनने कराया, कि जो थर्मल पावर जिसका कोयले का लिंकेज पुरनी थर्मल पावर के नाम पे था उनने कराया। सिर्फ जो भी कांग्रेस ने जो भी काम किया है वो अपना बना रहे हैं। नर्मदा नगर में जो डैम बना कांग्रेस के समय में बना और बाद में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, उनने फीता काटा। तो ये पूरा हिंदुस्तान में यही हाल है। कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक पधारे हुए मुंबई के आदरणीय राजेश शर्मा जी, पूर्व विधायक भाई राजनारायण जी, मंच पर हमारे सभी आदरणीय वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित आदरणीय देवी और सज्जनों, मां नर्मदा जी की असीम कृपा से ये क्षेत्र प्रगति के रास्ते पर है। और जब भी मैं अपने कार्यकाल में नर्मदा घाटी में हुए इन बांधों के बारे में बात करता हूं तो मुझे दो बातें याद आती हैं। एक, इस पूरी योजना को लागू करने में मुझे दो लोगों का बड़ा सहयोग मिला, एक भाई सुभाष यादव और एक राजनारायण। शर्मा जी, ये सबसे बड़ा बांध है इस देश में और लगभग 66,000 लोग स्थापित हुए। पूरा हमारा शहर हरसूद, पूरा शहर डूब में आ गया। स्वाभाविक है कि किसी की 1 बीघा जमीन डूब में जाती है तो उसे बुरा लगता है, लगना स्वाभाविक था। लेकिन हमने विस्थापित लोगों के साथ बैठकर चर्चा की। बांध तो बनना था,
बिजली पैदा होना जरूरी था, बिजली की आवश्यकता है, और निमाड़ की सूखी धरती पर पानी भी पहुंचाना था। इंदिरा सागर, ओकारेश्वर और महेश्वर, ये 3 बांध क्रम से हम लोगों ने तय किए थे। इसके ऊपर बरगी बांध भी है। कई लोगों ने आंदोलन का रास्ता पकड़ा, लेकिन हमने एक ही बात तय की कि सबसे आवश्यकता इस बात की है कि वो सारे किसान जो अपने बाप दादा की जमीन को त्याग रहे हैं जनहित में, देश हित में, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हम इस बारे में तय करेंगे। चुनाव जीता था, ऐसे गद्दारों को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपसे भी उसको दंडित करिए, उसको दंडित करिए जो आज भ्रष्टाचार का पैसा लेकर और साड़ियां बंटवा रहा है, दारू बंटवाएगा, पता नहीं क्या क्या बंटवाएगा, बेईमानी का काला धन का कमाई है तो क्या नहीं करेगा। बीच में हमसे कह रहा था, हमसे फोन करके कहता था कि हमको, मैं वापस आना चाहता हूं, मुझे टिकट दे दो। लेकिन साथियों, हमको बहुत ऐसे लोगों से प्रेम नहीं है जो कांग्रेस के साथ गद्दारी करते हैं। मर्द वो होता है जो विचारधारा की लड़ाई लड़ता है, जो आदर्शों की लड़ाई लड़ता है। मुझे तो इस बात का दुख है, हम ज्योतिराज सिंधिया जी का बड़ा सम्मान करते थे और उनके पिता स्वर्गीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी, वो कांग्रेस में हम लोग उनको लाए थे और हम उनका बड़ा साथ, आदर, सम्मान करते रहे और बेहद शरीफ व्यक्ति थे, बड़े अच्छे, और काफी उन्होंने विकास हमारे इसमें कराया। ज्योतिराज सिंधिया जी को भी हमने मंत्री बनाया। सोनिया गांधी जी के परिवार से निकट के संबंध थे, लेकिन चुनाव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से चुनाव हारे और हारने के बाद जिसने उनको हराया उसी के पार्टी में शामिल होकर घुटने टेक दिए। ये बहादुरी की निशानी नहीं है, ये तो कायरता की निशानी है। इसलिए साथियों, अरे हम लोग तो वो हैं, अपने आदर्शों के लिए मर मिटेंगे, अपने विचारधारा के लिए मर मिटेंगे। चुनाव जीते हारे क्या होता है, लेकिन अपने विचारों के आदर्शों के साथ समझौता नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जो इस देश के, प्रदेश का भला कर सकती है, गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, किसान को ऊपर उठा सकती है। इसलिए साथियों, कांग्रेस का साथ दो। अनुसूचित जाति, जनजाति, किसान और मजदूर, आप सबसे मेरी प्रार्थना है, छोटे और मध्यम व्यापारी से मेरी प्रार्थना है, विकास का रास्ता कांग्रेस का ही रास्ता हो सकता है और वो शांति से ही बढ़ सकता है। अशांति फैला के रास्ता आपका नहीं हो सकता। आपने यहाँ उद्योग के बारे में कही है, जमीन भी है, पानी भी है, बिजली भी है, उद्योग स्थापित हो सकते हैं। इस बारे में हम पूरा प्रयास करेंगे। आप सब लोगों ने मुझे सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, नर्मदे। आपने पिछले 8.5 जो है सिर्फ और सिर्फ पैसे के बल पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। लोगों में उनके प्रति न उत्साह है, न लोगों में उनके प्रति आदर का भाव है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ उन्होंने रास्ता चुना है कि हम कैसे साड़ी दारू बांट कर चुनाव जीते। और खोटा सिक्का एक बार चल जाता है, एक बार चुनाव में जीत गए हो। इस बार जो है जनता भी समझ चुकी है। मानदाता में जगह जगह, एक जगह के 2-2 बार नारियल और बेटी मारी हुई घोषणाएँ, इतनी घोषणाएँ हैं कि अब जो है गाँव में जा नहीं सकते। मैं पूरी 80-90% में पैदल घूम चुका हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ गांव में कुछ जगह गए हैं, लोगों का विरोध झेला है, उनने जनसंपर्क नहीं करा। अब उनके जो चुनिंदा लोग हैं वो लोगों के बीच में जाते हैं और उनको जो है बहला के तमाम चीज़ें कर रहे हैं। पर आदमी ये समझ चुका है कि इस बार जो है हमारा खुद का पैसा, इनसे पैसा भी लेंगे और इनको वोट भी नहीं देंगे। इनके घाट भ्रष्टाचार का मामला जो इनके ऊपर आया था, एक चीज़ें नहीं है, इनकी तमाम चीज़ें हैं।
थर्मल कांड हो, साड़ी कांड हो, कि 307 में कोई बच्चा ओवरटेक करता है उस पर 307 लगा देते हैं, वो कांड हो, मुंह घोटाला पुनासा का है वो है, और ऐसे तमाम मुद्दे हैं। सीएमओ को दबा रहे हैं, सीएमओ तो हिम्मत वाला तो उसने कंप्लेन कर दी, दूसरे कर्मचारियों की क्या स्थितियाँ होंगी आप विचार करिए। पिछले 5 साल में इनने मतदाताओं को जंगल राज बना दिया है। और अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या लगता है प्रशासन मिला हुआ है? सीएमओ ने जो शिकायत करी है। बिल्कुल प्रशासन इसमें जो है, जिस व्यक्ति ने साड़ी पकड़ी उस पे जो है इनने मुकदमा दायर करा है। ये जो है जैसे दिग्विजय सिंह जी ने कहा है पुलिस वाले, ये अभी भी जो है उनकी छाया में है, और बदलाव है, लोगों के मन में बदलाव है, और साथ में जब भी बिके हुए लोग हैं, लोग बदला भी लेंगे और बदलाव भी करेंगे। आज दिग्विजय सिंह के भाषण के दौरान एक अच्छी चीज़ देखने को मिली, जब अजान चल रही थी भाषण रोक दिया गया था। ये किस तरह की राजनीति है? ये लोग इसे कह रहे हैं कि राजनीति है, क्या है? नहीं, मैं जनसंपर्क में गया जहाँ पे आरती हो रही थी, मैं भाषण दे रहा था, मैंने आरती बंद कर दी। तो ये तो हमारी परंपरा है ये, और उसको जो मानता है कोई भी हो, आरती हो रही उस समय कोई भी भाषण नहीं देता है। अभी अजान चल रही है तो वो अजान वो भी एक पूजा ही है, और उस पूजा में जो हम लोग जो है अपने आप को जो सनातनी मानते हैं, तो जहाँ भी पूजा होती है उस समय हम जो है उस समय भाषण वगैरह नहीं देते हैं। ये हमारा धर्म सिखाता है, सनातन धर्म सिखाता है।